बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। टॉपिक है हमारे पास सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट हमारे पास क्या होता है? अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट कंटेन करे, जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो, तो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। उसकी एग्जांपल ये है हमारे पास कि ये हमारे पास ए है, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। एग्जांपल नंबर एक और ले लेते हैं। हमारे पास ये है 1/2, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। उसके बाद आया हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं किसकी? सिंगलटन सेट की। मीन्स के ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट कंटेन करे, तो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? सपोज करें हमारे पास 2 सेट्स हैं। एक को कह लें पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और दूसरा है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 3 5 4 1 2। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो P के एलिमेंट्स हैं ये तरतीब वाइज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और जो Q के एलिमेंट्स हैं ये डिसअरेंज है, यानी कि तरतीब के साथ नहीं है। पहले 3 है, फिर 5, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो देखें जो P के अंदर एलिमेंट्स हैं तो वही Q के अंदर एलिमेंट्स, लेकिन हैं डिसअरेंज में। तो हमने ये देखना है कि जो P के अंदर एलिमेंट्स होंगे वही Q के अंदर एलिमेंट्स अगर होंगे तो वो हमारे पास इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास जो P के एलिमेंट्स हैं वही Q के एलिमेंट्स हों, तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे P इज इक्वल टू Q। एक एग्जांपल और ले लें हमारे पास कि A इज इक्वल टू हमारे पास है ABCDE, ठीक है, ये हमारे पास एक है। तो B हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे हमारे पास ECBDA, ठीक है। ये हमारे पास B के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास B के एलिमेंट्स हैं। अब देखें यहाँ हमारे पास जो A के एलिमेंट्स हैं वो हैं ABCDE, ठीक है, ठीक है, तरतीब वाइज यानी कि। और जो B के एलिमेंट्स हैं वो ABCDE। देखें जो A के एलिमेंट्स हैं वही B के एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। A इज इक्वल टू B। तो ये थे हमारे पास इक्वल सेट्स। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास 2 सेट हों। एग्जांपल ले लें, A इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। B हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास X Q P S T, ठीक है, ये हमारे पास B के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए हमने ये देखना है कि दोनों सेट 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस रखते हों। मीन्स के ये देखें, ठीक है, ये 1 to 1 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 है, और उसके बाद
मीन्स के जो जितने एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे उतने ही एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे, तो ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लें। हमारे पास ए इज इक्वल टू है, हमारे पास पी इज इक्वल टू हमारे पास है, ये एग्जांपल नंबर 1 कह दें इसे, ये एग्जांपल नंबर 2 कह दें इसे। हमारे पास जो पी है वो हमारे पास है 3 5 7 9 11। ठीक है, ये हमारे पास पी के एलिमेंट्स हैं, और जो हमारे पास क्यू है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये 1 to 1 कॉरिस्पोंडेंस रखते हैं। देखते हैं हम, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जी ये रखते हैं, 1 to 1 कॉरिस्पोंडेंस हैं। तो इस वजह से ये सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल देते हैं जो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, बी हमारे पास है ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, एंड एफ। अब ये देखें, हमने चेक करनी है 1 to 1 कॉरिस्पोंडेंस। तो देखें, ये इसके साथ आ गया, 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 ये इसके साथ आ गया। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है, फ्री है। अगर यहाँ पे भी 6 होता ना, यानी कि एक एलिमेंट और होता, तो इसकी भी मुताबिकत तो हो जानी थी, कोरिस्पोंडेंस हो जानी थी 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस हो जानी थी। तो बट यहाँ पे ये जो हमारे पास एफ है ये फ्री है, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, तो ये 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट है, ये हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद हमारे पास है सुपरसेट एंड सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। अच्छा, हमारे पास सबसेट क्या होता है कि हमारे पास एक सेट हो, सबसेट हमारे पास क्या होता है, सबसेट। सबसेट होता है हमारे पास के इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए if each element of set A is also an element of set B, तो हमने क्या कहना है, जो सेट A है तो सेट then set A is called the सबसेट किसका, ऑफ सेट B का। मीन्स कि हमारे पास इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A is also an element of set B, then set A is called the
सबसेट ऑफ सेट बी मीन्स कि हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सेट बी में मौजूद हों, तो फिर हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। एग्जांपल ले लें हमारे पास कि हमारे पास एक सेट ए है इज इक्वल टू 1 2 है 3 है 4 है एंड 4 बस, ठीक है। और बी हमारे पास है कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है एंड 10 है, ठीक है। ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए हमारे पास जो ए के तमाम एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। देखें यहाँ पर मौजूद हैं 1 2 3 4, ठीक है। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो हमने कहना है कि जो ए है ये सबसेट है किसका, बी का। ये सबसेट की नोटेशन है, ठीक है, ये वाली। तो ए सबसेट है किसका, बी का। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लें हमारे पास कि ए इज इक्वल टू एक और एग्जांपल है हमारे पास ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, और बी हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। तो देखें यहाँ पे जो ए के एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये तमाम के तमाम बी के एलिमेंट्स हैं। तो हमने कह देना जो ए है ये सबसेट है किसका, ए सबसेट है किसका, बी का। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट भी डिफरेंट है बी के एलिमेंट से, तो फिर वो ए सबसेट नहीं होगा किसका, बी का, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सबसेट की एग्जांपल। अब हम एक ऐसी एग्जांपल करेंगे जो सबसेट नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास एक सेट ए इज इक्वल टू ए बी जी, ठीक है, ए बी जी। और बी है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। अब देखें जो ए के एलिमेंट्स हैं, ए के तमाम एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी का एलिमेंट है, तो सेट ए को हम सेट बी का सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो सेट ए है हमारे पास वो है ए बी एंड जी। तो बी है हमारे पास, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे देखें जो ए के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम बी के एलिमेंट्स हैं, नहीं हैं। यहाँ पे ए भी तो हैं लेकिन यहाँ पे जी है, जी यहाँ पे तो है ही नहीं, इसलिए हमने कहना है कि जो ए है ये ए सबसेट नहीं है किसका, बी का, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल नॉन सबसेट की, जो सबसेट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास सुपरसेट ऑफ अ सेट, सुपरसेट ऑफ सेट, सुपरसेट ऑफ सेट, यानी कि हमारे पास एक सेट, दो सेट होंगे उनमें से एक सुपरसेट होगा, ठीक है। कहता है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी सेट बी, अगर ए बी का सबसेट है तो फिर देन बी इज कॉल्ड
द सुपरसेट then set B is called the superset of किसका, सेट ए का, तो सेट ए का, तो सेट बी हमारे पास क्या होगा, सेट ए का सुपरसेट होगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बी हमारे पास ये क्या है, सुपरसेट है किसका, ए का। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे बी इज़ द सुपरसेट ऑफ ए, सेट ए। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास अगर इफ़ ए सबसेट बी, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट हो, देन सेट बी इज़ कॉल्ड द सबसेट द सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो इसे ऐसे भी नोट करते हैं, बी सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास जो ए है, ए एंड बी, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, और जो बी हमारे पास है ए बी सी डी। आप देखें कि इन दोनों में से कौन सा सेट बड़ा है, किस सेट के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो बी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो बी को हमने कहना है सुपर सेट किसका, ए का। यहाँ पे जो ए के एलिमेंट्स हैं वो कम हैं और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम बी के एलिमेंट्स हों, तो फिर हम कहेंगे कि ए सब सेट है बी का, तो बी को हम कहेंगे कि सुपर सेट है किसका, ए का। ठीक है, तो हमने कहना है कि जो ए है ये सब सेट है किसका, बी का। मीन्स कि बी के तमाम एलिमेंट्स, सॉरी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ए बी। ठीक है, तो हमने कहना है कि जो ए है ये सब सेट है किसका, बी का, और बी को हमने कहना है बी हमारा क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का। तो ये थी इसकी एग्जांपल। उसके बाद है हमारे पास चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।